इसके पहले वाले वीडियो में हमने मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर को समझ लिया था। उसमें एक चीज़ बाकी है, पॉलन जर्मिनेशन। पॉलन जर्मिनेशन को हम तब समझेंगे जब पॉलिनेशन की प्रोसेस को समझ लेंगे, उसके बाद पॉलन जर्मिनेशन भी पढ़ेंगे, छोड़ेंगे एक भी चीज़ नहीं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। इसमें जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर को रिप्रेजेंट कौन करता है? गाइनोसियम। गाइनोसियम जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है किसी भी फ्लावर का। ये गाइनोसियम जो है वो कई सारे कार्पेल्स या पिस्टिल से बने होते हैं, कई सारे पिस्टिल या कई सारे कार्पेल्स से मिलकर के बने हो सकते हैं, या एक पिस्टिल या एक से अधिक पिस्टिल भी हो सकते हैं। वही चीज यहाँ पर लिखा है, ठीक है, कि ये गाइनोसियम जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का। इसमें अगर एक ही पिस्टिल या पिस्टिल को ही कार्पेल भी कहते हैं, तो एक ही पिस्टिल रहे तो उसको मोनोकार्पेलरी कहते हैं। मोनो मतलब एक, और कार्पेल से ही वर्ड आ गया कार्पेलरी, तो एक ही कार्पेल है तो इसको हम लोग सिंगल मोनोकार्पेलरी कह दिए, ठीक है। इसको सिंगल पिस्टिल या सिंगल कार्पेल रहेगा तब उसको हम लोग मोनोकार्पेलरी कहते हैं। एक से ज्यादा रहेगा पिस्टिल या कार्पेल तब हम लोग उसको कहते हैं मल्टी कार्पेलरी। मल्टी कार्पेलरी कहा जाता है उसको। और मल्टी कार्पेलरी के केस में जो है हम लोग इसको समझते हैं कि ये एक, क्योंकि एक से ज्यादा कार्पेल है तो ये एक दूसरे से फ्यूज्ड यानी एक दूसरे से कनेक्टेड हो सकते हैं, पूरी तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए हो सकते हैं, फ्यूज्ड हो सकते हैं, या फिर एक दूसरे से फ्री हो सकते हैं, ठीक है। तो जब ये फ्यूज्ड होंगे ये कार्पेल्स जो है फ्यूज्ड होंगे तो उसको हम लोग सिंकार्पस कहते हैं। क्या कार्पेल्स जो है वो क्या होते हैं? फ्यूज्ड होते हैं टुगेदर, एक साथ जो है सबके सब फ्यूज्ड होते हैं, ठीक है। और इसमें जो है फ्री होते हैं, इसमें क्या होते हैं? फ्री होते हैं, फ्यूज्ड नहीं होते हैं। कार्पेल्स आर फ्री, ठीक है। ये एक स्ट्रक्चर हम बनाए हैं पिस्टिल का, क्योंकि ये गाइनोसियम में एक से ज्यादा पिस्टिल या पिस्टिल को ही कार्पेल कहते हैं तो हो सकता है, तो उसका एक स्ट्रक्चर जो है हम यहाँ ड्रॉ किए हैं, है ना। इसमें तीन पार्ट्स होते हैं पिस्टिल के पास। पहला होता है स्टिग्मा, दूसरा है स्टाइल और तीसरा होता है ओवरी। स्टिग्मा जो है वो एक लैंडिंग सरफेस प्रोवाइड कराता है पॉलन ग्रेन्स को, ठीक है। इट प्रोवाइड्स अ लैंडिंग सरफेस या लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर द पॉलन ग्रेन्स, ठीक है, टू फैसिलिटेट द पॉलिनेशन, ठीक है, और फर्टिलाइजेशन। इसके बाद स्टाइल है जो कि बीच का इलोंगेटेड पार्ट है, ये स्टिग्मा के नीचे ये वाला जो पार्ट है यहाँ का, इसको हम लोग कह रहे हैं, ये जो पार्ट है पूरा ये है क्या? स्टिग्मा। ये है स्टिग्मा है, अलग अलग स्टिग्मा है, और ये स्टिग्मा के नीचे बीनीथ स्टिग्मा जो है, ये स्टिग्मा के नीचे ये जो इलोंगेटेड पार्ट है, पतला सा इलोंगेटेड पार्ट है, इसी को हम लोग स्टाइल बोलते हैं, ठीक है। इसी को बोला जाता है स्टाइल। और ये तो थैलेमस है, ये थैलेमस है जो कि फ्लावर का बेस होता है, ठीक है। और फ्लावर के बेस यानी थैलेमस से पिस्टिल का वो पार्ट जो स्वलन होता है, फूला हुआ होता है, यानी कि बल्ज्ड होता है, ठीक है, बल्ज्ड होता है, और वो थैलेमस से अटैच्ड होता है, उस वाले पार्ट को हम लोग ओवरी कहते हैं। उस पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? ओवरी कहते हैं, ठीक है। इसी ओवरी के अंदर एक कैविटी होता है जिसको हम लोग ओवरियन कैविटी या फिर लोक्यूल कह देते हैं। लोक्यूल क्या है? तो इट इज द कैविटी प्रेजेंट इनसाइड द ओवरी, ठीक है। ओवरी के अंदर, ओवरी के भीतर जो कैविटी प्रेजेंट होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? लोक्यूल कहते हैं या फिर ओवरियन कैविटी कहते हैं। इसके अंदर प्लेसेंटा होता है और प्लेसेंटा से एक स्ट्रक्चर जुड़ा हुआ दिखाई देता है। जब इसको देखा जाता है माइक्रोस्कोप से तो इसके अंदर प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ एक स्ट्रक्चर दिखाई देता है। उस स्ट्रक्चर को हम लोग एम्ब्रायोसैक कहते हैं। वही एम्ब्रायोसैक फीमेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है। एक बात याद रखिएगा कि जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करते हैं। पॉलन ग्रेन्स मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करते हैं।
इन केस ऑफ प्लांट्स, ठीक है। वहीं अगर कई लोग जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि फीमेल गैमेटोफाइट बोल रहा है तो वो ओवम या एग लगाते हैं, ऐसा नहीं है। एम्ब्रायो सैक को हम लोग जो है यहाँ फ्लावर्स में एम्ब्रायो सैक को फीमेल गैमेटोफाइट बोला जाता है, ये बात आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो वो जो है आगे यहाँ पर लिखा भी हुआ है, ठीक है। तो ये चीज जो है, अब प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग कहते हैं मेगास्पोरेंजियम। जो प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ स्ट्रक्चर है उसको क्या कहते हैं, मेगास्पोरेंजियम। मेगास्पोरेंजियम क्या है, तो इस ओव्यूल बेस, इसको ओव्यूल कहते हैं, ठीक है। ओव्यूल रिप्रेजेंट्स मेगास्पोरेंजियम। ये सिंगुलर में है तो यहाँ पर GUM लिखे हैं, GIUM लिखे हैं, स्पोरेंजियम लिखे हैं। और अगर इसी को प्लूरल में लिखना हो तो हम लोग यहाँ पर GIA लिखते हैं, मेगास्पोरेंजिया, ठीक है। तो ये बात हो गया क्लियर। अब ये ओव्यूल का नंबर जो है किसी भी लोक्यूल के अंदर प्लेसेंटा से अटैच्ड जो है, अब मटर का बीज जब उसको मटर को ऐसे फाड़ोगे, है ना, उसमें जो बीज होते हैं, दाने होते हैं मटर के, वो एक लाइन से जो है एक लगेगा, जैसे ये पाइप है ना, स्टॉक होता है पतला सा, और इसी से जो है अलग अलग जो है दोनों तरफ जो है बीज जो है मटर के सीड्स जो है, पी सीड्स जो है अटैच्ड होते हैं। तो वो जो ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है उसी को प्लेसेंटा कहते हैं, ठीक है। तो उस प्लेसेंटा से अटैच्ड होता है मेगास्पोरेंजियम ओव्यूल, ठीक है। तो ओव्यूल का नंबर जो है एक से ज्यादा भी हो सकता है, एक से कम, मतलब एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा बहुत सारे हो सकते हैं, हजारों भी हो सकते हैं, ठीक है। तो एक किस किस में होते हैं, जैसे गेहूं में, धान में और आम में, मैंगो में, ठीक है। व्हीट, पैडी और मैंगो, इसमें जो है ओव्यूल एक ही होता है, इसीलिए इसमें जो है बीज यानी सीड एक ही मिलता है, ठीक है। जबकि अगर बात करें पपाया का, पपाया यानी पपीता, वाटरमेलन का, ठीक है, इसके बाद एक और होता है ऑर्किड्स, इसमें देखें तो फ्रूट्स के भीतर जो सीड होते हैं उसके नंबर्स बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। तरबूज के अंदर जो है बहुत सारे जो है बीज होते हैं। तो ये क्या बीज सीड के फॉर्मेशन में, यही ओव्यूल जो है पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन जब हो जाता है तो फर्टिलाइजेशन के बाद ये ओव्यूल जो है वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है। ये ओव्यूल जो है ये किस में बदल जाता है, सीड में बदल जाता है। तो इसीलिए जो है किसी फल के अंदर जो है एक ही सीड दिखाई देता है और कुछ में एक से ज्यादा दिखाई देता है। एक से ज्यादा वाले में वाटरमेलन, ऑर्किड्स और पपाया है, ठीक है। इस ओव्यूल की स्ट्रक्चर क्या होती है, इसमें यहाँ पर एक एनाट्रोपस ओव्यूल का फिगर जो है बनाया गया है, डायग्राम। इसमें डायग्राम जब भी आपको बनाने के लिए कहा जाएगा आप पेंसिल से साफ सुथरा डायग्राम बनाएंगे, क्लियरली दिखना चाहिए चीजें इसमें, ठीक है। और इसके बाद जो नेमिंग करेंगे, इसका जो नेमिंग करेंगे कि इसके सभी पार्ट्स का, वो पेंसिल से ऐसे लाइन खींच करके राइट साइड में करेंगे, ठीक है, राइट साइड में। ये नहीं कि कुछ का नाम इधर लिखे कुछ का नाम इधर लिखे, ऐसा नहीं करना है। आपको जो भी नेमिंग करना है वो एक तरफ ही करना है। देख रहे हैं ना, ये सारा का नेमिंग जो है एरो देख देख करके एक तरफ किया हुआ है, तो आपको भी ऐसे ही एक ही तरफ नेमिंग करना होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये एनाट्रोपस ओव्यूल का फिगर है यहाँ पे। इसमें जो होता है ये फ्यूनिकल से अटैच्ड होता है, ये जो है ओव्यूल, ये वाला पार्ट जो है ओव्यूल कहलाता है, ठीक है। ये ओव्यूल कहलाता है, ये फ्यूनिकल से अटैच्ड होता है। फ्यूनिकल और ओव्यूल जिस पॉइंट पर अटैच्ड होता है ना, फ्यूनिकल और ओव्यूल जिस पॉइंट पर अटैच्ड होता है उस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, हाइलम कहते हैं, ठीक है। तो हाइलम जो है एक जंक्शन होता है जो अटैचमेंट प्रोवाइड कराता है ओव्यूल को, किसके साथ, फ्यूनिकल के साथ में, ठीक है। तो इसी के स्ट्रक्चर को एक एक करके यहाँ पर लिखा गया है लाइन बाय लाइन, उसी को समझते हैं। ये ओव्यूल जो है, ओव्यूल के बारे में बतला है कि ओव्यूल एक स्मॉल स्ट्रक्चर होता है जो अटैच्ड होता है प्लेसेंटा से बाय मींस ऑफ अ स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड फ्यूनिकल, है ना। ये फ्यूनिकल के साथ में जो है ओव्यूल एक छोटा सा स्ट्रक्चर है जो फ्यूनिकल के साथ अटैच्ड होता है छोटे से स्ट्रक्चर से, उसको हम लोग हाइलम कहते हैं, ठीक है। द बॉडी ऑफ द ओव्यूल फ्यूजेज विथ फ्यूनिकल इज कॉल्ड
हाइलम, है ना, जिस पॉइंट के ऊपर में बॉडी है जो है इसका ओव्यूल का फ्यूनिकल से फ्यूज होता है, कनेक्टेड होता है, उस पॉइंट को हम लोग हाइलम कहते हैं। ठीक है, इस ओव्यूल के पास एक या दो इंटेगुमेंट्स होते हैं, 1 और 2 इंटेगुमेंट्स होते हैं, मेनली हम लोग दो कंसीडर करके चलते हैं। ठीक है, इंटेगुमेंट्स जो है यहाँ पर ये जो इसका आउटर कवरिंग होता है वो इसका इंटेगुमेंट्स होता है, आउटर प्रोटेक्टिव लेयर्स जो है इंटेगुमेंट्स कहलाते हैं। तो ये बाहर वाला जो है वो आउटर इंटेगुमेंट और जो अंदर वाला है वो इनर इंटेगुमेंट कहलाता है। ठीक है, तो इंटेगुमेंट जो है वो न्यूसेलस को चारों तरफ से घेरे रहता है, एक्सेप्ट द टिप वेयर अ स्मॉल ओपनिंग इज प्रेजेंट कॉल्ड माइक्रोपाइल। ठीक है, आप यहाँ पर देखेंगे कि ये इंटेगुमेंट जो है इसको चारों तरफ से इनसर्कल करते हैं, घेर रहे हैं, सिर्फ एक जगह पर छोड़कर यहाँ पर जो है इंटेगुमेंट्स प्रेजेंट नहीं है। इसी पॉइंट को जहाँ पर एक स्मॉल ओपनिंग है इसको हम लोग माइक्रोपाइल कहते हैं, और इसीलिए इस वाले एंड को ओव्यूल के इस एंड को हम लोग माइक्रोपाइलर पोल या माइक्रोपाइलर एंड कह देते हैं। ये वाला जो एंड हुआ इसका, इसको हम लोग माइक्रोपाइलर एंड, माइक्रोपाइलर एंड या माइक्रोपाइलर पोल कह देते हैं। ठीक है, ये चीज हुआ यहाँ पर, यही चीज इसके बाद लिखता है कि माइक्रोपाइलर एंड के जस्ट अपोजिट, इसके जस्ट अपोजिट साइड में देखेंगे अगर ऊपर की तरफ तो ये वाला चैलेजल एंड कहलाता है। ठीक है, इसको चैलेजल एंड कहते हैं। ठीक है, और इसके बाद कहा है एक लाइन की इनक्लोज्ड विद इन द इंटीग्यूमेंट्स इज अ मास ऑफ सेल्स इज कॉल्ड न्यूसेलस। ये जो है ये वाला इंटेगुमेंट्स, तो ये चीज हो गया, ये आउटर इंटेगुमेंट, ये इनर इंटेगुमेंट, ठीक है, इधर से भी है ये। ठीक है, ये आउटर इंटेगुमेंट इधर हो गया और ये इनर इंटेगुमेंट हो गया, और इसके बीच में जो ये वाला और ये सब जो पार्ट हुआ ये सब, ये मास ऑफ सेल होता है इसमें प्रेजेंट, बहुत सारे नंबर में जो है यहाँ पर सेल्स जो है प्रेजेंट होते हैं। तो इन सभी सेल्स को हम लोग न्यूसेलस कहते हैं। इन सेल्स को क्या कहते हैं? न्यूसेलस कहते हैं। न्यूसेलस के पास जो है बहुत सारा फूड रिजर्व होता है जो कि एक डेवलपिंग एम्ब्रायो सैक के लिए जरूरी होता है। ठीक है, ये सारा न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है एम्ब्रायो सैक को। ठीक है, एम्ब्रायो सैक को ही हम लोग फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं, ये चीज पहले भी बता दी है, जो कि न्यूसेलस के अंदर ही प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये न्यूसेलस के बीच में जो है प्रेजेंट है, इसी को तो हम लोग एम्ब्रायो सैक या फिर फीमेल गैमेटोफाइट कह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ तक जो है हम लोगों ने इसको समझा, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में गाइनेसियम को, पिस्टिल को, है ना, गाइनेसियम और पिस्टिल को समझने का कोशिश किया। मेगास्पोरेंजियम क्या होता है ये समझे। अच्छा, आपको एक बात याद होना चाहिए कि हमने जब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पढ़ा था तो वहां पर जो है पॉलन ग्रेन्स के बारे में समझने के बाद उसमें जो एंथर देखे थे, है ना, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में कौन होता था? एंड्रोसियम होता था। एंड्रोसियम जो है वो स्टामेंस से मिलकर के बना होता है, एक से ज्यादा स्टामेंस हो सकता था वहां भी, है ना, जनरली एक से ज्यादा ही स्टामेन होता था। स्टामेन जो है वो दो पार्ट में डिवाइडेड होता था, एंथर और एंथर और क्या होता था उसको हम लोग कहते थे फिलामेंट। ठीक है, एंथर और फिलामेंट। एंथर के अंदर एक छोटा स्ट्रक्चर पाया जाता था जिसको हम लोग माइक्रोस्पोरेंजियम कहते थे, है ना। ये माइक्रो और मेगा का मतलब होता है, माइक्रो का मतलब होता है छोटा और मेगा मतलब बड़ा, है ना। तो वहां पर माइक्रोस्पोरेंजियम जो एंथर के अंदर प्रेजेंट था, जो सैक प्रेजेंट था, पॉलन सैक उसको कह रहे थे, उसके अंदर पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता था जो कि माइक्रोस्पोर भी कहलाता है। छोटा छोटा होता है ना, पॉलन ग्रेन्स छोटा छोटा होता है, तो उसको हम लोग माइक्रोस्पोर कहते हैं। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोर कहते हैं। इसीलिए उस स्ट्रक्चर को जहाँ पर, है ना, उस फैक्ट्री को जहाँ पर जो है माइक्रोस्पोर्स की फॉर्मेशन होती है उसको हम लोग ने माइक्रोस्पोरेंजियम नाम दिया। यहाँ पर मेगास्पोरेंजियम फॉर्म होता है। मेगास्पोरेंजियम मतलब मेगास्पोरेंजियम कह रहे हैं, मेगास्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। मेगास्पोर्स मतलब एग की फॉर्मेशन होती है इसके अंदर, एम्ब्रायो सैक के अंदर एग की फॉर्मेशन होगी, एग सेल्स बनेंगे इसके अंदर, वो अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टाइम।
है ना। तो इसीलिए मेगा स्पोर का फॉर्मेशन होता है, इसीलिए इस स्ट्रक्चर को हम लोग जो है मेगा स्पोरेंजियम कह रहे होते हैं। ठीक है, इतना बात क्लियर हो गया होगा। अब ये सब बातें जो है आपको नोट कर लेना है और याद करना है, बार बार रिवाइज करते रहना है। इसके साथ ही बाकी के सब्जेक्ट्स को भी रिवाइज करना है, उसको भी पढ़ना है। ऐसा नहीं कि केवल बायोलॉजी को ही पढ़ना है, केवल बायोलॉजी पढ़ने से ही काम नहीं चलने वाला है। रिजल्ट बढ़िया चाहिए, सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ना होगा आपको। इस चैनल पर सारे सब्जेक्ट्स तो अवेलेबल नहीं है, बायोलॉजी के कंटेंट्स जो हैं आपको बहुत बेहतरीन ढंग से अवेलेबल कराया जाएगा, इसलिए आप चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी एक क्वालिटी कंटेंट मिल सके। थैंक यू।